आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स का और जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को देखते हैं और ईश्वर के गॉड के जो गाइडेंस आ रहे हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं, उन्हें लेकर आप अपनी लाइफ में कुछ नए चेंजेस ला सकते हैं, कुछ नई प्रगति ला सकते हैं। और यही मेरी ईश्वर से भी प्रार्थना है कि मुझे और गाइड करें और ब्लेसिंग्स दें ताकि ये मैसेजेस मैं आप तक निरंतर पहुंचा सकूं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए हम लोग क्लिनजिंग कर लेते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आज एकादशी है, तो एकादशी के अवसर पर आज मुझे कृष्णा गाइड कर रहे हैं कि हमें रिलीज़ क्या करना है। हमारी लाइफ में से कौन कौन से तत्व हैं या एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम यदि रिलीज़ करते हैं, ऐसे कौन से थॉट्स हैं या ऐसे हमारे कौन से काम होते हैं जिन्हें रिलीज़ करने से हमारी लाइफ के आने वाले जो चैलेंजेस हैं या ऑब्स्टिकल जो हमारे कारण क्रिएट हो रहे हैं उनको कम से कम हम लोग रोक सके। तो आज हम लोग कृष्णा जी का भी गाइडेंस लेंगे। आज एकादशी है। हरे कृष्णा एवरीवन। आज आप यदि कृष्णा को मानते हैं तो आप जाप कर सकते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। इस तरह से आप जाप कर सकते हैं। हरे मतलब होता है राधा, हम राधा को हरे भी बोलते हैं, और कृष्णा तो कृष्णा ही है। तो दोनों का जब हम नाम लेते हैं तभी जाके हमारे काम होते हैं। क्योंकि जब हमारे कोई बच्चे रहते हैं, उन्हें कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो माँ के पास जाते हैं। पहले माँ से यदि काम नहीं बनता है तो वो माँ को सोर्स लगाते हैं कि अपने पापा से बात कर ले ताकि हमें कहीं जाने मिल जाए, कुछ काम करने मिल जाए। तो जब तक हमारे सुप्रीम जो मदर फादर हैं उनको हम लोग यदि याद नहीं करेंगे, उनको रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, तो हमारे लाइफ के ऑब्स्टिकल्स कैसे बाहर हो जाएंगे। तो हमें उनसे मदद लेनी चाहिए। यदि आज के दिन आप फास्ट करते हैं तो मेरा आपको सादर प्रणाम, और नहीं करते हैं तब भी प्रणाम, पर आप एक माला जाप कर सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा एवरीवन। तो चलिए हम लोग कृष्णा जी से ही पूछते हैं कि ऐसे हमें क्या चीज़ें, क्योंकि बार बार एक कार्ड आता है, यू हैव टू रिलीज समथिंग। तो ऐसा क्या हमें रिलीज़ करना है जिससे कि हमारी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स दूर हो जाए। यहाँ पर मैंने मोनोलॉजी कार्ड लिए हैं और ये मैं 3 मोनोलॉजी कार्ड लूँगी और हम लोग 3 पाइल्स की आज रीडिंग करने वाले हैं। ये 1, ये 2 और ये है 3। आप ये तीनों कार्ड से मेडिटेट कर सकते हैं और अपनी पाइल कोई भी चुन सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्टोन भी रख देती हूँ। ये पर्पल है, ये येलो है और है ये ब्लू। ठीक है, दिख रहा है क्या ये पर्पल, येलो एंड ब्लू। पहला कार्ड जो आ रहा है वो ये आ रहा है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ये कार्ड भी बहुत बार आ रहा है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। ये 3 कार्ड दिए हुए हैं। देखते हैं हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी वीकनेस क्या है, और हमारी वीकनेस ऐसी कौन सी है जिसको हमें रिलीज़ करना है। तो हमने 3 कार्ड लिए हैं और हम लोग अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप मेडिटेट कर लीजिए आराम से पॉज करके। हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं पहले वाले पाइल की। तो हमारा पहला कार्ड जो है वो बता रहा है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। इसका मतलब है कि आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो ये स्ट्रेंथ है कि आप बहुत सारे ड्रीम बनाते हो, आप इमेजिनेशन बहुत करते हो। आपका जो मून तत्व है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि जिसका मून स्ट्रांग होता है वो इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा करता है। तो आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा है। आप बहुत बड़े बड़े प्लान बनाते हैं कि मुझे लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। इस तरह से आप बहुत बड़े बड़े बिजनेस प्लान बनाते होंगे या अपने लाइफ के गोल सेट करते होंगे। यहाँ पर आपका जो वीकनेस आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप अपने जो ड्रीम्स हैं उसको पूरा करने के लिए जो हमें साधन चाहिए
उस पर आपका फोकस नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पर हमें रिलीज़ करना है हमारी आलस को, हमारे क्या रिलीज़ करना है, हमारे एटीट्यूड जो हमने बना के रखा है स्टकनेस का, उसको हमें रिलीज़ करना पड़ेगा। हमें रिलीज़ क्या करना है यहाँ पर कि यदि हमारे पास नॉलेज की थोड़ी कमी होगी तो हमें वो भी और गेन करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग उस प्रैक्टिकल प्लान पर पूरी तरह से काम कर सकेंगे। आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, आपको एक फाइनेंशियल भी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जो ड्रीम देखते हैं उसको पूरा करने के लिए आपको कौन कौन से प्लान बनाने पड़ेंगे, फाइनेंशियल कैसे आप सपोर्ट ले पाओगे, किससे फाइनेंशियल हेल्प ले पाओगे, कौन कोई फ्रेंड है या परिवार में कोई है या बैंक से लोन लेंगे अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि फाइनेंस के बगैर तो कोई भी ड्रीम पूरे होते नहीं हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप जो स्ट्रॉन्ग आपका जो पार्ट है वो प्लान बनाना है, गोल्स बनाना है, लेकिन आपका जो वीकनेस है वो है प्रैक्टिकल प्लान पूरी तरह से नहीं क्रिएट कर पाना। तो चलिए पहले देख लेते हैं, हम 3 कार्ड निकालते हैं टैरो से। यहाँ पर 2 कार्ड उछल के आ गए। ओह, फुल की एनर्जी, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। 2 मेजर एरकेना आ रहे हैं। इसका मतलब देखो, मैं बोल रही हूँ ना, आप स्टक हो जा रहे हो। यहाँ पर ये जो कार्ड आया है फूल का कार्ड, इसका मतलब आप प्लान बनाने में बहुत उस्ताद हो, आपका इमेजिनेशन पावर भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपको यहाँ पर निर्णय लेना पड़ेगा। सेम जो यहाँ बताया वही कार्ड यहाँ पर आ रहे हैं। कितने बड़े मैजिशियन हो आप, कितना क्रिएट कर सकते हो आप, अनलिमिटेड क्रिएशन है। यहाँ आप देख रहे हैं इन्फिनाइट का यहाँ पर सिंबल बना हुआ है। आपके अंदर सिर्फ गोल बनाने की ही शक्ति नहीं है, आप उस गोल को अचीव करने के लिए भी आपके पास संसाधन सारे मौजूद हैं। यहाँ तक कि आपकी मदर फिगर हो सकती है या आपकी ऐसे मेंटोर हो सकती है जो आपको हेल्प करने के लिए भी रेडी हैं, क्योंकि उनके अंदर साहस भी है, हिम्मत भी है। जिस तरह एक फेमिनाइन में नहीं हो पाती, लेकिन उनके अंदर है, उनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है, उनके आगे बढ़ने की क्षमता है। वो हेल्दी भी हैं, वेल्दी भी हैं और साथ में आपको गाइड भी कर सकती हैं। पर शायद आप अपने आप में इतने सेटिस्फाइड हैं, अपने आप में इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप उनकी मदद नहीं ले पा रहे हैं। आपकी स्ट्रांगनेस क्या है कि आप बहुत निश्चल मन के हैं, स्वच्छ मन के हैं, आप एक पवित्र आत्मा हो और आपको अपनी दुनिया, ये जो दुनिया है उसको अपने नज़रिए से देखते हो आप, इसलिए आपके अंदर डर भी नहीं है, फियर नहीं है आपके अंदर, क्योंकि आप एक इमेजिनेशन बहुत अच्छी रखते हो। लेकिन आपकी वीकनेस क्या है कि आप सपोर्ट नहीं ले पा रहे हो, आप एक हर्मिट के मोड में चले जाते हो, मतलब सब कुछ सोचते हो, आगे बढ़ते हो और रुक जाते हो। उस रुकने की स्थिति में आप कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो यहाँ पर हम लोग गाइडेंस लेंगे कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ें रिलीज़ करनी है और अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। ठीक है, चलिए हम लोग कार्ड से लेते हैं और फिर हम कृष्णा जी से भी गाइडेंस लेंगे। अबंडेंस, हेल्थ, ओके। आपको लिमिटलेस होने के लिए कहा जा रहा है। यदि हमें हमारे गोल को अचीव करना है, हमारे डिज़ायर को पूरा करना है, तो उसको फिज़िकल रियलिटी में बदलना बहुत ज़रूरी है। आपके मैनिफेस्टेशन तभी पूरे होते हैं। मैनिफेस्टेशन करने से वो चीज़ें आपके लाइफ में आती ज़रूर है, पर आपको प्रैक्टिकल में उतरना ही पड़ता है, क्रिएट करना ही पड़ता है, तभी जाके आप उन सब चीज़ों को रिसीव कर पाते हो। रियलिटी बहुत ज़रूरी है, रियलिटी में ही फिज़िकल प्लान आपके एक्टिवेट हो पाते हैं। यहाँ पर यदि मैं हेल्थ की बात करूँ तो आप अपने सोल में भी बहुत पवित्र हो, क्योंकि मैं यहाँ फूल का कार्ड आया हुआ है। आपकी आत्मा बहुत पवित्र है, बहुत निश्चल मन के हो, आपके फिज़िकल भी बहुत स्ट्रांग हो, आप मेंटली स्ट्रांग हो। ये आपका प्लस पॉइंट आ रहा है। ये आपका प्लस पॉइंट है कि आप बहुत हेल्दी वेल्दी हो और साथ में आप बहुत स्टेबल हो, लेकिन आपको लिमिटलेस होने के लिए कहा जा रहा है। ये आपकी वीकनेस आ रही है।
इसलिए अबंडेंस तक आप पहुंच नहीं पा रहे हो। तो रिलीज़ क्या करना है, अब हम उस पर आते हैं। तो रिलीज़ ये करना है, अपनी जो लिमिट बनाई है उसको रिलीज़ करना है आपको। आप सिर्फ डिज़ायर रखते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन डिज़ायर के लिए फिज़िकल प्लान होना, प्रैक्टिकल प्लान होना, उसको एग्जीक्यूट करना, वो इम्पॉर्टेंट होता है। एग्जीक्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपको हर्मिट को रिलीज़ करना है, आपको स्टकनेस को रिलीज़ करना है। आपके अंदर नॉलेज है, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है, आप पवित्र हो, सब है, ये आपकी स्ट्रांग पॉइंट है। लेकिन रिलीज़ क्या करना है, आपकी लिमिटेशन को रिलीज़ करना है, लिमिटलेस होना है आपको। साथ में आपको क्या करना है, आप दूसरों से प्यार करते हो, दूसरों के प्रति मोहब्बत रखते हो, ये आपकी स्ट्रांग पॉइंट है, लेकिन आप अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हो। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपको जो रिलीज़ करना है वो ये रिलीज़ करना है कि अपने आप को दोष देते रहते हो, अपने आप को आप अंडर एस्टिमेट करते रहते हो, अपने आप पे गर्व नहीं करते हो। तो ये आपको यहाँ रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको आई लव माई सेल्फ बोलना है, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं निश्चल मन हूँ, मैं इस जगत को जानना चाहता हूँ या जानना चाहती हूँ। इस तरह से आपको अफर्मेशन करने पड़ेंगे, तभी जाके आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि जब तक हम अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं, अपने आप से प्यार नहीं करते हैं, अपने आप पर विश्वास नहीं करते हैं, या हम लोग जो लाइफ में आ रहे हैं चेंजेस को स्वीकार करने के लिए अपने आप को स्ट्रांग महसूस नहीं करते हो, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो आपको रिलीज़ क्या करना है, यहाँ पर उन सारी चीज़ों को रिलीज़ करनी है जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। तो चलिए हम लोग आज एकादशी के अवसर पर कृष्णा जी से भी पूछते हैं, कृष्णा क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा फिजिकल प्लान करने के लिए, हमें क्या रिलीज़ करना है। तो चलिए पहले पाइल के लिए आ रहा है न्यू क्रिएशन। आप ऑलरेडी ड्रीम देख रहे हो, इसका मतलब ये क्रिएट तो कर ही रहे हो, आप क्रिएट तो कर ही रहे हो आप। साथ में आप ट्रैवल से घबराते हो शायद, तो आपको रिलीज़ करना है कि मुझे ट्रैवल से घबराहट नहीं होती है, मैं आगे बढ़ने के लिए रेडी हूँ, और समथिंग कुछ न्यू क्रिएट करने के लिए भी मैं रेडी हूँ। जो आपने ड्रीम देखा है, जैसे मैंने एक ड्रीम देखा था कि मुझे टैरो बहुत आकर्षित करता था। जब भी मैं टैरो रीडिंग देखती थी मुझे लगता था ये मैं क्यों नहीं कर सकती, और मेरी तरफ टैरो कार्ड आकर्षित होने लग गए और मैंने क्लासेस ज्वाइन की। तो ये मेरा पहला एक्शन हुआ। सेकंड एक्शन मैंने क्या किया कि मुझे टैरो रीडिंग करना है, ये मैंने डिज़ायर किया, तो मैंने एक्शन प्लान बनाया और मैंने टैरो रीडिंग स्टार्ट की। फिर मैंने थर्ड देखा कि मुझे यूट्यूब में आना है, ये मेरा डिज़ायर था और मैंने एक्शन प्लान बनाया और मैं यूट्यूब पर आई। तो हम जो डिज़ायर कर रहे हैं, क्या हम उसके लिए एक्शन ले रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ में आपको अपने गुस्से को रिलीज़ करना है। आपके जितने भी फेल्यूर हुए हैं उसको फेल्यूर ना मानते हुए उसमें से जो आपने सीखा है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, तभी आप हम्बल हो पाओगे और फ्रस्ट्रेशन आप रिलीज़ कर पाओगे। आपको रिलीज़ क्या करना है, यहाँ पर गुस्से को रिलीज़ करना है, अपने फ्रस्ट्रेशन को रिलीज़ करना है, और जो फ्रेश बिगिनिंग करने के लिए जो छोटा सा मोटा फियर होगा आपका, उसको भी आपको रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ कृष्णा कह रहे हैं अपने काम करो, बी गुड, डू गुड एंड नेवर लॉस फेथ। देख रहे हो, पढ़ पा रहे हो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड बी प्रिपेयर्ड, आपने जो क्रिएशन करने के लिए सपने देखे हैं, एक्शन लेने की सोच रहे हो, तो उस पर एक्शन ले लो, लेकिन वो सारे काम अच्छे ढंग से करो, बहुत पवित्र मन से करो, हम्बल के साथ करो, अपने आसपास के लोगों को लेकर चलो और विश्वास रखो कि आप जो आगे कदम बढ़ा रहे हो तभी वो पूरे कर पाओगे। आप जानते हो अपने देश में कितने सारे स्टार्टअप्स स्टार्ट हुए हैं। हमारे देश में लोगों के पास बहुत सारा क्रिएशन है लेकिन हेल्प नहीं थी। लेकिन आज के युग में, ये प्रेजेंट सिचुएशन में, इतने सारे स्टार्टअप को बहुत सारे लोग आकर हेल्प कर रहे हैं। तो आपको भी हेल्प मिल सकती है और आपके जो कॉल हैं वो बहुत जल्दी आंसर भी कर दिए जाएंगे। लोग आप यदि पुकारोगे, किसी से हेल्प लेने जाओगे, तो वहाँ पर आपको हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि कृष्णा की ब्लेसिंग्स आ रही है आपके पास। आज
बहुत सुंदर दिन है। आज 18 तारीख भी है, ये भी एक एक्टिव होने का दिन है। और साथ में कृष्णा, आज एकादशी है, जिसमें कृष्णा कहते हैं कि जितनी भी तिथियां आती हैं उसमें एकादशी मतलब मैं हूँ। तो आज जो भी आप स्टार्ट करोगे, जो भी करोगे, उसमें कृष्णा की ब्लेसिंग्स आपके पास आने वाली हैं। आप चाहो मानो चाहे ना मानो, आप किसी भी ईश्वर को मानते हो, कृष्णा सब में समाहित है, वो आपकी मदद करने आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक्टिव होना है। तो रिलीज़ क्या करना है? आलस को रिलीज़ करना है, या गुस्से को रिलीज़ करना है, फ्रस्ट्रेशन को रिलीज़ करना है, डर को रिलीज़ करना है, अपने आप पर विश्वास रखना है, अच्छा करना है, ये स्ट्रॉन्ग साइड है। और हम्बल रखना है अपने आप को। यदि आपको ट्रैवल करना है तो ट्रैवल कीजिए, यदि आपको किसी से मदद मांगनी है मदद मांगिए, और अपने काम पर लग जाइए। ये थी आपकी रीडिंग। चलिए हम लोग सेकंड रीडिंग पर जाते हैं। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं हम लोग जिन्होंने भी सेकंड चुना। यदि आपको इस रीडिंग से कनेक्शन नहीं बैठ रहा है तो आप सेकंड की भी रीडिंग देख सकते हैं, थर्ड की भी रीडिंग देख सकते हैं। चलिए, जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना है उनके बारे में बात करते हैं। ये येलो कलर का है, जो कि आपके अबंडेंस को, आपकी वेल्थ को शो करता है। यहाँ पर आ रहा है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। इसका मतलब है कि आप, हो सकता है किसी कार्मिक साइकिल से चल रहे हों, हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हों, हो सकता है कि आपको हर पग पर कुछ टेस्ट देनी पड़ती है। आप तो बहुत अच्छा काम करते हो, लेकिन आपको हर वक्त टेस्ट किया जाता है, हर वक्त आपको वो उस सिचुएशन में फंसा दिया जाता है या स्टक कर दिया जाता है। क्योंकि आपकी जो लाइफ का जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि आप एक कार्मिक पीरियड से गुजर रहे हो, और वहीं पर टेस्ट किया जाता है। ईश्वर हमें कब टेस्ट करता है? जब हम एक सीट रहते हैं, सीट किड्स होते हैं हम लोग, स्टार सीड्स होते हैं, और हम लोग की ही टेस्टिंग होती है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि ईश्वर को कुछ प्रॉमिस करके आए रहते हैं। हम लोग एक स्पिरिचुअल पाथ पर रहते हैं, हो सकता है आप स्पिरिचुअल पाथ पर भी हो। तो आपकी जो लाइफ में जो रिलीज़ करना है, मुझे यहाँ ये नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में जो बार बार चेंजेस आते हैं, या बार बार आपको जो हरा दिया जाता है, या आपकी जो कमिटमेंट किए थे आपने, यदि आप पूरा नहीं करते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि आप रुक गया है, आपका प्रोग्रेस रुक जाती है, आपकी अप्रिसिएशन रुक जाती है, लोगों के साथ आपका जो तालमेल है वो बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप जो कमिटमेंट किए हो उसको पूरा नहीं करते हो। तो यहाँ रिलीज़ क्या करना है? हमें डर को रिलीज़ करना है। और जो टेस्ट किए जा रहे हैं उसमें हमें फुल कॉन्फिडेंस के साथ, स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी के साथ पार्टिसिपेट करना है। तो यहाँ पर हमें रिलीज़ ये करना है कि हमें डरना नहीं है। तो देखते हैं कि आपकी एनर्जी इस कार्ड में क्या आ रही है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ भी हैंगमैन हो गया है। ओके, मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ, आपकी बहुत परीक्षा ली जा रही है। यहाँ पर ईश्वर के द्वारा ही टेस्ट लिए जा रहे हैं, और आपकी लाइफ, देखो लास्ट कार्ड भी यही आ गया। मैंने बोला आपका कार्मिक पीरियड ही चल रहा है, उसी टाइम टेस्टिंग होती है एक्चुअली। और यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स मतलब आपके लाइफ में ऐसा कोई है जो आपको हमेशा गाइड करता रहता है, हमेशा आपकी लाइफ में आपको हर वक्त अपने थॉट्स के द्वारा या अपने व्यूज़ के द्वारा आपको हर वक्त वो उनका इंस्ट्रक्शन आता रहता है। आप अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं पा रहे हो। यहाँ पर आप वैसे बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान है जो कार्मिक है, जो खुद स्ट्रांग है, खुद निर्णय लेता है, और आपको हर वक्त इंस्ट्रक्शन देता रहता है, जिसके कारण आप वो नहीं कर पा रहे हो जो आप करना चाहते हो। वैसे तो आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, इतनी सारी मल्टीपल चीज़ें करके रखी हैं, और आप इतने सारे कमिटमेंट को पूरा भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप बहुत दुखी हो, बहुत तकलीफ में हो, क्योंकि इनके द्वारा दिए गए ताने, इनके द्वारा दिए गए तकलीफ़ें आप भुला ही नहीं भूल पा रहे हो।
और उनको हर वक्त याद करते रहते हो और कई बार अपने आप को स्टक कर लेते हो, अपने आप पर विश्वास करना छोड़ देते हो। आपके पास जो ब्लेसिंग्स है उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा पाता है, क्योंकि आप अभी भी उन सब पुरानी बातों को लेकर अभी भी बैठे हुए हो। क्योंकि ये कमिटमेंट का टाइम है, ये एक कार्मिक टाइम है, और कार्मिक टाइम में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप हैंग से अनहैंग्ड हो पाओगे, आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि आपका पूरा ध्यान इसी बात पर है कि ये किस तरह से आपको तकलीफ दे रहे हैं, अभी भी आपका पूरा फोकस इसी बात पर है और आप वो बार बार रिकॉल करते रहते हो। तो यहाँ पर आपको रिलीज़ करना है, उन सारी बातों को लेट गो करना है। अब यहाँ पर रिलीज़ क्या करना है, जितनी सारी तकलीफ़ें आपको दी गई हैं उन सबको आपको रिलीज़ करना है, और उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है जो इन्होंने आपको बोला हुआ है या आपके साथ कुछ गलत किया हुआ है। इन सब को जैसे ही आप रिलीज़ करोगे, आप अपनी जर्नी में ग्रोथ कर पाओगे। अब मैं आपकी पॉजिटिव साइड बताती हूँ, तो आप बहुत स्पिरिचुअल हो, ब्लेस्ड पर्सन हो। ये जन्म आपका कार्मिक पीरियड ख़त्म करने के लिए हुआ है। आप बहुत स्ट्रेंथ भी रखते हो, क्योंकि इसने देखो रेड कलर का नीचे लेगिंग्स टाइप की पहनी हुई है, ट्राउज़र है इसका। तो ये बहुत आप दिखाता है कि आप में स्ट्रेंथ है, आप कॉन्फिडेंट है, आप में विल पावर है, आप स्पिरिचुअल हो, आपको नॉलेज है, आप ईश्वर के साथ कनेक्टेड हो। ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लेकिन आप ये अपने आप को इस तरह से इंसान उल्टा लटका है, इसका मतलब है ये सब कुछ जानते हुए भी स्टक हो गया। तो मुझे यहाँ पर आपको रिलीज़ करने के लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं कि पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को रिलीज़ कर दो। हो सकता है आपने बहुत सारे जॉब भी चेंजेस किए हों, मल्टीपल जॉब चेंजेस किए हों, या चेंज करना पड़ रहा है आपको, क्योंकि ये तकलीफ़ें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो आप जितने जल्दी फॉरगेट कर दोगे, जितने जल्दी लेट गो कर दोगे, उन सब बातों को छोड़ दोगे, आगे बढ़ जाओगे, तो ही आप प्रोग्रेस कर पाओगे। ये मैसेजेस मुझे यूनिवर्स आपके लिए दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, 3 कार्ड इसमें से निकालते हैं। हेल्थ, वरी और रिग्रेट। यस, देखो यही कार्ड आ गए हैं, सेम कार्ड रिपीट हो गए। आपको सबसे पहले इस पर देखना है कि आपको ये महसूस करना पड़ेगा कि आप पुरानी बातों को चेंज नहीं कर सकते हो। जो पुरानी घटनाएं घट गई हैं आपके साथ, और देखिए इन डिसीज़न का भी कार्ड आ गया। आप डिसीज़न नहीं ले रहे हो, क्योंकि आप हैंगमैन हो गए हो, आप डिसीज़न ही नहीं ले रहे हो। तो सबसे पहले आपको रिलीज़ क्या करना है, पुरानी बातों को रिलीज़ करना है। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले बोला आप फॉरगेट कीजिए, आप भूल जाइए उन बातों को। आप याद करना चाहते हैं, क्योंकि आपको आप भूलना ही नहीं चाहते हो एक्चुअली, क्योंकि आपको इतनी तकलीफ़ें दी है। आपको लगता है कि मैं याद करूँगा तो मैं बदला ले लूँगा। तो मैं यहाँ आपको बताऊँ कि आप बदला नहीं ले पाओगे, और आप यदि यही सब सोचोगे तो आपकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट हो जाएगा, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। क्योंकि चिंता जो होती है वो चिता जैसे होती है। यहाँ मुझे गाना याद आ रहा है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, बीत न जाए रहना। ये आपके लिए एक सॉन्ग आ रहा है कि हम न लोगों की सोच को बदल सकते हैं, न लोगों की बातों को बदल सकते हैं, पास्ट को तो बिल्कुल नहीं बदल सकते। हम क्या बदल सकते हैं, सिर्फ प्रेजेंट को। यहाँ पर आपको पास्ट को रिलीज़ करना है और प्रेजेंट में जीने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि चिंता हेल्थ को ख़राब कर देती है। चिंता जो होती है वो आपके स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। आपको बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, थायराइड, इस तरह की बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं यदि आप चिंता करते हैं तो आपको चिंता से बाहर आने के लिए कहा जा रहा है। तो रिलीज़ क्या करना है, वरी को रिलीज़ करना है। रिग्रेट जो हो रहा है बार बार, उन सबको रिलीज़ करना है। आप अपने आप को दोष नहीं देना, क्योंकि आपका टेस्टिंग टाइम है। आपको अपने आप को दोष नहीं देना है, क्योंकि आप बेस्ट हो, ये आपको विश्वास रखना है। आप ईश्वर के संतान हो, ये आपको विश्वास रखना है।
तो वरी आप रिलीज़ कर दीजिए और अपने हेल्थ पर फोकस कीजिए। और आपने जो इनडिसीजन मोड पे चले गए हैं, अपनी इंट्यूशन पावर को जो बंद कर रखा है यहाँ पर, तो आपको रिलीज़ क्या करना है, इनडिसीजन को रिलीज़ करना है। और अपनी लाइफ के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं आपके, या आपकी इंट्यूशन पावर है, उसको वापस एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। तो देखते हैं कृष्णा आपके लिए क्या मैसेज लेके आ रहे हैं। कृष्णा ने एक्चुअली बहुत कार्ड निकाल दिए आपके लिए, फिर भी मैं एक बार शफल करके लेना चाहती हूँ। कृष्णा प्लीज़ गाइड मी, कृष्णा प्लीज़ गाइड मी कृष्णा। बी पॉजिटिव। देखो मैंने आपको बोला ना, पुरानी बातों से निकलने के लिए आपको पॉजिटिव बातों को सोचना पड़ेगा। डेथ, पुरानी चीज़ें ख़त्म हो गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी पुरानी चीज़ें जितनी भी आपको टेस्ट की जा रही थी, वो टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है, टफ टाइम ख़त्म हो गया है आपका। कृष्णा यहाँ फिर से आके कह रहे, देखो दो चीज़ें आपको मैं आपको पास से दिखाती हूँ। यहाँ पर पढ़ पा रहे हो, न्यू बिगिनिंग। जब पुरानी चीज़ें ख़त्म होती है तभी न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होती है। तो ये आप जब तक पुरानी चीज़ों से निकलोगे नहीं, लेट गो कर दो, आज के आज लेट गो कर दो। आपको रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक ही यही है कि हमें रिलीज़ क्या करना है। तो जब तक हम पुरानी बातों को रिलीज़ नहीं करेंगे, न्यू चीज़ें स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो हमने रात का खाना एक बगुनी में बनाया, कुकर में बनाया, चलो दाल चावल बन गया, रात को खाया, नमक कम था, मिर्ची ज़्यादा हो गई, जो भी था वो कल रात की बात थी। लेकिन आज हम क्या करेंगे, उस कुकर को धोएंगे, उस बर्तन को धोएंगे, वापस हम नए दाल चावल डालेंगे और फिर हम बनाने की कोशिश करेंगे सही दाल, ताकि हमें दाल चावल और टेस्टी लगे। करते हैं कि नहीं करते आप बताओ। आपकी मदर करती है, आपकी वाइफ करती है, जो भी देख रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो जब तक हम पुरानी चीज़ों को हटा नहीं देते, हमारा नया क्रिएशन कैसे होगा। तो जब हमने कुकर धो लिया, बर्तन धो लिए, नया पूरा सामग्री डाली, नया किया, तो हमारा आज की दाल टेस्टी बन गई। तो हम पुराने दाल को लेकर ये सोचें कि दाल में नमक नहीं था, मसाला ठीक नहीं था, या फिर आपने तो उसमें मिर्ची ज़्यादा डाल दी। तो यदि हम सिर्फ इसी बात को करेंगे तो लेकिन आज की दाल जो अच्छी बन सकती थी वो तो हम खराब कर देंगे ना। तो यहाँ कृष्णा यही कह रहे हैं, पुरानी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, उसको लेट गो करो। टफ टाइम में हमेशा लेट गो करते जाओ और अपनी रीग्रोथ पर, अपने नए स्टार्ट पर फोकस करो। अपना जो भी तुम्हारा डिस्ट्रक्शन था, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स थी, जो भी इनकम्प्लीट चीज़ थी, उसमें आप रुक के मत रखो। फिर से नए जोश के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए कॉन्फिडेंस के साथ, नए फोकस के साथ आपको यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। और आपको पॉजिटिव तभी रहोगे जब अपने आप को वापस खुशी दोगे, अपने आप को अच्छा रखोगे। तो मुझे यहाँ पर इंटरनल बॉन्ड, देखो ये लास्ट कार्ड कृष्णा का आ रहा है, इंटरनल बॉन्ड। तो मुझे यहाँ पर एक कृष्णा मैसेज दे रहे हैं कि अपने आप को ठीक रखने के लिए थोड़ा सा घूमने चले जाओ, बगीचे में चले जाओ। यदि आपके पास थोड़ा पैसा है तो आप जाकर किसी टूर पे जाके आ जाओ, आसपास की कहीं भी अच्छी जगह होगी वहाँ पर जाके आ जाओ। नहीं तो एक गार्डन में चले जाओ, गार्डन नहीं है तो नर्सरी आसपास होगी, नर्सरी में थोड़ा आधा घंटा बिता के आओ। तो जो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब जो होते हैं ना, हम लोग की एनर्जी हील करते हैं ये। तो आपको अपने आप को हील करना है, यहाँ पर रिलीज़ क्या करना है, टेंशन रिलीज़ करना है, लोगों की पुरानी बातों को रिलीज़ करना है, आप जो डिसीज़न नहीं ले रहे हो उसको रिलीज़ करके डिसीज़न लेना है, अपने आप को जो दोषी ठहरा रहे हो उसको आप छोड़ दो और अपने आप से प्यार करना सीख लो। पुरानी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है तो नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दो और पॉजिटिव हो जाओ। तो ये आपकी रीडिंग थी। यदि आपके साथ रेजोनेट होती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू। चलिए हम लोग थर्ड की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी ये थर्ड कार्ड चुना है, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, और ये ब्लू कलर का ये मुझे शो कर रहा है कि आपकी थर्ड आई चक्रा अब एक्टिवेट हो चुकी है। आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं,
आपको ये पता चल रहा है कि आपको क्या करना है। साथ में न्यू मून का कार्ड न्यू बिगनिंग को शो करता है। तो आपको यहाँ पर कमर कसने के लिए कहा जा रहा है। कमर कसना मतलब होता है कि आपको रेडी होना है, और आप चाहें तो फर्स्ट कार्ड रीडिंग भी देख सकते हैं। आपको रेडी होना है, आप रेडी नहीं हो पा रहे हो, जबकि आप चाहते हो, न्यू बिगनिंग चाहते हो, लेकिन आप यहाँ भी पुरानी सिचुएशन में इतना स्टक हो कि आप न्यू स्टार्ट में भी आप रेडी नहीं हो पा रहे। तो रिलीज यही करना है आपको कि आपको अपने अंदर के आलस को दूर भगाना है। अपने अंदर की जो सिचुएशन चल रही है या डर चल रहा है, न्यू बिगनिंग के टाइम पे कैसा होगा, क्या होगा, मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, ये आपके अंदर की जो थॉट प्रोसेस चल रही है ना, उसको यहाँ आपको रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए, आपको रेडी होने के लिए कहा जा रहा है। आप रेडी नहीं हो रहे हो, न्यू स्टार्ट हो रहा है, कमी हो रहा है, ये भी आप देख रहे हो, कुछ चीज़ ख़त्म होकर नई स्टार्ट हो रही है, ये भी आप देख रहे हो, लेकिन आप उस पर पूरा काम नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर रिलीज यही करना है आपको कि अपना आलस छोड़ना है, अपने जो स्टकनेस है उसको छोड़ना है, आपको अपने डर को छोड़ना है। तभी ओ डेविल का कार्ड आ गया। ओके, अरे बाप रे, ओके, मैं वही बोलूँ, डर किस बात का है आपको, इतना सुंदर कार्ड है और डेविल और टावर। ओह ग्रेट, एम्परर। आप देख रहे हो आपके लिए 3 मेजर एरकेना आए हुए हैं। ओके, एक्चुअली देखा जाए तो आप बहुत रेडी भी हो, लेकिन आप, मैं वही बोलूँ, आप स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हो काम। ओके, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा, हो सकता है कि आपको अपनों से दूर जाना पड़ेगा, हो सकता है कि आप अपने आसपास ऐसे लोगों को महसूस करते हैं जो आपको हर वक्त आप पर नज़र रखते हैं। वैसे तो वो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं आपके साथ, पर आप कहीं तो कहीं ये जानते हैं कि वो उनकी मीठी बातों के पीछे भी कुछ जहर छुपा हुआ है, मतलब छुपा हुआ है। सॉरी, कैमरा हिल गया। हो सकता है कि उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रुकावट डाल रही हैं। कुछ लोगों के ज़रिए आपको हराया जा रहा है, जबकि हो सकता है आप मेष राशि हो, पावरफुल हैं, लेकिन आपको हराने के लिए, आपको तड़पाने के लिए आपके साथ धोखा भी हो सकता है यहाँ पर, और इसीलिए शायद आप न्यू स्टार्ट में रेडी नहीं हो पा रहे हो, जबकि आप आने वाले दिनों में रेडी हो जाओगे। ये एक पॉजिटिव कार्ड आया, ये दोनों के बाद ये दोनों बहुत पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जितने जल्दी हो सके स्थान परिवर्तन कर लो, आप किसी नए जगह चले जाओ। तो आपको रिलीज़ ये करना है कि जहाँ आप रहना चाहते हो उससे मोह भंग करके आप नए जगह जाने के लिए रेडी हो जाओ, और ऐसे जगह जाओ, ऐसे रिक्वेस्ट करो ईश्वर के साथ कि ईश्वर, वहाँ पर सब मुझे प्यार करने वाले लोग मिले, वहाँ पर मेरे सोलमेट्स मिले, वहाँ मुझे ऐसे लोग मिले जो मुझे समझें, जो मेरी नॉलेज को समझें, मेरी भावनाओं को समझें, मेरी सोच को समझें, मेरी ताकत को समझें। ये आप ईश्वर से मांग सकते हो, क्योंकि आप एक एम्परर भी हो। आप में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, आप बहुत स्ट्रांग हो, डिसीजन मेकर हो, डिसिप्लिन हो। आप सिर्फ इतना ही नहीं, आप हर परिस्थिति में लड़ना जानते हो। आपने इनको कई बार हराया भी है अपने पावर से। ईश्वर के साथ आपका बहुत अच्छा गहरा संबंध है। ईश्वर आपको सपोर्ट करता है, यहाँ पर एंजल्स आपको सपोर्ट करते हैं, इसलिए आप इनको हरा पाते हो। और ये जो न्यू बिगिनिंग आप करने वाले हो, उसमें आपको किसी इंसान की मदद नहीं लेनी है यहाँ पर, क्योंकि हो सकता है उस इंसान के चेहरे के पीछे कोई डेविल छुपा हो, कोई बदमाश सोच छुपी हो। तो यहाँ मुझे कहा जा रहा है आप अपने रास्ते पर अकेले निकल पड़ो। आपको परिवार की भी मदद नहीं लेनी है, आपको सिर्फ अपनी सोच, अपनी इंट्यूशन पावर, अपनी प्लानिंग के हिसाब से चलने के लिए कहा जा रहा है।
यहाँ आप बहुत स्ट्रांग, ईश्वर ने इसीलिए बना के भेजा है कि आप इन सबको हरा के अपने रास्ते पर खुद निकल पड़ो, चाहे वो कैसा भी रास्ता हो। लेकिन ये ग्रीन मुझे यहाँ ग्रोथ दिखा रही है, तो आप इस न्यू बिगिनिंग में डरना नहीं है। तो इन सब चीज़ों को रिलीज़ करते हुए आप आगे बढ़ जाओ, ये मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको रिलीज़ क्या करना है, ऐसे पर्सन को आपको ढूंढना है कि जो आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं, जो सिर्फ आपको हड़पना चाहते हैं, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन सबको आपको रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है या उनसे दूर जाने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ एक मैसेज और आ रहा है कि आप अपनी बात, अपनी स्टार्टिंग की बात किसी से शेयर ना करें। यहाँ भी रिग्रेट का कार्ड आ गया है, तो यहाँ भी यही मैंने आपको बताया, पास की चीज़ों को आप रिलीज़ कर दो, ऐसे लोगों से दूर चले जाओ। डेथ का कार्ड बहुत सुंदर, डेथ का कार्ड यही बताता है कि आप पुरानी चीज़ों को एंड कर दो और नई चीज़ों को स्टार्ट कर दो। डेथ का कार्ड भी यही बताता है, तो आपके लिए भी यही मैसेज है। आप सेकंड की रीडिंग भी देख सकते हो। हैप्पीनेस, मैंने आपको बोला ही, देखो आने वाले दिनों में आपको ग्रोथ मिलने वाली है, खुशियाँ मिलने वाली हैं। तो हो सकता है, देखते हैं लास्ट कार्ड क्या आ रहा है। करेज, यस, मैंने आपको बोला ही, आपके अंदर बहुत साहस है, आप एक डिसिप्लिन इंसान हो, आप डिसीजन मेकर हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है। यदि इन सिचुएशन के कारण आपके अंदर एक डर, फियर आ गया है, तो आप उसको रिलीज कर दो। आप रिलीज कर दो, उन पास्ट की बातों को रिलीज कर दो, उन सारी घटनाओं को रिलीज कर दो, क्योंकि ये सारी चीज़ें खत्म हो रही है। टावर जो होता है वो एक खत्म होने का भी संकेत देता है, और ये डेथ का कार्ड उसी के साथ आया हुआ है। और डेविल के साथ रिग्रेट आया है, जो बोल रहा है कि आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। इसका मतलब है कि हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं, उन डेविल लोगों को चेंज नहीं कर सकते, हम उनसे दूर जा सकते हैं, हम उनसे दूरी बना के रख सकते हैं। तो आप उनसे दूरी बनाइए। साथ में यहाँ पर यह कहा जा रहा है एक नई बिगिनिंग हो रही है। यहाँ एक गाना आ रहा है, चला जाता हूँ किसी की धुन में। तो आपको चले जाना है, किसकी धुन में, अपनी ग्रोथ की धुन में चले जाना है। साथ में यहाँ पर मुझे आपकी खुशियाँ नज़र आ रही हैं, आपकी हैप्पी पसंद आ रही है, आप राइट पाथ चुन रहे हो, ये पसंद आ रहा है। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। जब आप राइट पाथ के लिए कदम उड़ालोगे, अकेले निकल पड़ोगे अपनी खुशियों के लिए, आप अपनी प्रोग्रेस के लिए, वेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए, तो आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली है। और यहाँ यही बताया जा रहा है कि आप अपने अंदर एक करेज भर लो, साहस भर लो। तो यहाँ रिलीज़ क्या करना है, पास्ट सिचुएशन को रिलीज़ करना है, पास्ट के लोगों को रिलीज़ करना है, उस एरिया को रिलीज़ करना है जहाँ पर ऑलरेडी आप अभी हो, क्योंकि समय ख़त्म हो चुका है, पुराना समय ख़त्म हो चुका है। इसलिए यहाँ पर न्यू स्टार्ट इज कमिंग, टफ टाइम। देखो, लेट गो ऑफ ऑल दैट हैज़ हैपन्ड। यहाँ कृष्णा भी यही बोल रहे हैं, जो भी चीज़ हो चुका है उसको रिलीज़ कर दो, क्योंकि बैड टाइम आपका निकल चुका है, कंप्लीट हो चुका है। सिलेक्शन, यस, अब आपको नए डायरेक्शन में जहाँ पर जाना है, जिस जगह पर जाना है, उसको सोच समझ कर देखो, समझो, परखो और आगे निकल चलो। लोगों को भी यहाँ पर परखने के लिए कहा जा रहा है। कृष्णा बोल रहे हैं कि सिर्फ यदि आपको लोग ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं कि वो आपकी मदद करेंगे, तो आप मान मत लेना, पर उनकी गहराई से उतर के उन लोगों को चेक करना, कहीं वो अभी आपसे प्यार से बात कर कर आपके अंदर की बात तो नहीं निकाल रहे हैं। इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि यदि आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, ईश्वर पर आप कहते हैं कि ट्रस्ट रखते हो, तो यहाँ कृष्णा कह रहे हैं कि आप मेरा यदि डिवोशन करते हो, मेरी भक्ति करते हो, तो इस मटेरियल वर्ल्ड में सब कुछ नहीं है। आपकी सोल को पवित्र करने के लिए यदि आप थोड़ा काम करते हो, तब जाकर आप स्पिरिचुअल होते हो, तब जाकर आपकी ग्रोथ निश्चित हो जाएगी। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। तो आप वैसे तो, क्योंकि ये एम्परर का कार्ड है, एम्परर क्या होता है ना, बहुत स्ट्रांग होता है, उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, हर सिचुएशन से लड़के आगे बढ़ता है। तो क्या हो जाता है कि उसके अंदर ये सोच आ जाती है कि मैं ही हूँ जो उन सारी तकलीफ़ों में से अपने आप को निकाल पाता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक स्ट्रेंथ है। जबकि कृष्णा ये कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो,
मैं तुम पर ब्लेसिंग रखता हूँ, इसलिए उस सिचुएशन में जब आप पड़ जाते हो तो मैं वहाँ से आपको बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर ये फॉल्स ईगो जो आपने पाल रखा है, सेल्फ सेंटरनेस का, वहाँ पर यहाँ कृष्णा कह रहे हैं कि उससे आप बाहर निकल आओ। स्ट्रेंथ बनाए रखना, करेज बनाए रखना ये अलग विषय है, पर इस पर ईगो क्रिएट करना ये थोड़ा गलत हो जाता है। दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे अंदर स्ट्रेंथ होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने का, जिससे कि हम अपने अंदर आगे बढ़ने की ताकत रखते हैं, उस प्रॉब्लम से निकलने की ताकत रखते हैं। पर जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं ईश्वर को, जब हम ग्रैटिट्यूड देते हैं उस सुप्रीम पावर को, तब सुप्रीम पावर हमसे बहुत खुश हो जाते हैं। और सुप्रीम पावर जब खुश होते हैं तो वो हमारा हाथ पकड़ते हैं और उस सिचुएशन से बाहर हमें निकाल लेते हैं और हमें इंट्यूशन के ज़रिए हर वक्त गाइड करते रहते हैं। हमारे इंट्यूशन पावर एक्टिवेट करके वो हर वक्त हमें बताते रहते हैं कि यहाँ से निकल जाओ या ये करो, तब जाके हमारी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पर आपको रिलीज़ करना है पुरानी बातों को, यहाँ पर रिलीज़ करना है आपको ऐसे लोगों को जो टॉक्सिक पीपल हैं, आपको ऐसे लोगों को रिलीज़ करना है जो हर वक्त आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, चाहे वो स्थान हो, क्योंकि टफ टाइम तो था आपका, लेकिन अब वो निकल चुका है, डेथ का कार्ड भी आया हुआ है। आपको क्या चाहिए? खुशियाँ चाहिए, है ना, खुशियाँ चाहिए। तो राइट पाथ को चुनने के लिए सिलेक्शन सही कीजिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए, ईश्वर पर भक्ति कीजिए और उस पर ग्रैटिट्यूड दीजिए। रोज़ सुबह उठते बराबर ग्रैटिट्यूड कीजिए कि हे ईश्वर, आप मेरे साथ हो, मैं एक भाग्यशाली आत्मा हूँ, क्योंकि आपका सानिध्य हमेशा मेरे साथ रहता है, आप हमेशा मुझ पर ब्लेसिंग्स रखते हो, तभी मैं ये सारे सिचुएशन को हैंडल कर पाता हूँ या हैंडल कर पाती हूँ। और प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए मेरे पाथ पर जाने के लिए, क्योंकि आपने जब मेरी लाइफ में न्यू स्टार्ट लिखा है तो आप मेरी अभी भी मदद कीजिए। मैं जाने के लिए रेडी हूँ, आप मेरा साथ दीजिए। इस तरह से आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो ये थी रीडिंग। जिसके साथ रेजोनेट होती है प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आपका फिर से धन्यवाद करती हूँ आप सभी का, क्योंकि आप मेरे चैनल पर आते हैं और ईश्वर के गाइडेंस आप लेते हैं और अपनी लाइफ में प्रगति करते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।